इंडिया में अगर एक महीने क्रिकेट बंद करवा दो ना तो खबरों का बाजार जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और उसी गरम गरम बाजार से एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने नहीं वाले हैं। उन्होंने राजस्थान से कह दिया है कि या तो आप मुझे ट्रेड कर दीजिए या तो फिर आप मुझे ऑक्शन में भेज दीजिए, क्योंकि 2026 आईपीएल अब मैं दूसरी टीम से खेलना चाहता हूं। लेकिन अगर संजू सैमसन राजस्थान से चले जाते हैं तो क्या राजस्थान ये डैमेज बर्दाश्त कर पाएगी? क्योंकि पिछले साल वो जॉस बटलर को खोने का या भेजने का डैमेज बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, उनको मैचेस हारने पड़े थे। और अगर संजू जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर चला जाता है, उनके जैसा विकेट कीपर कप्तान चला जाता है, तो पता नहीं 2026 में राजस्थान का हाल क्या होने वाला है। उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि संजू सैमसन आरआर के टीम मैनेजमेंट से, उनकी डिसीजन मेकिंग से बहुत ज्यादा नाखुश रहे हैं 2025 आईपीएल में। हम सब जानते हैं जब संजू इंजर्ड हुए थे, उनकी इंडेक्स फिंगर में चोट लगी थी, तो वैभव सूर्यवंशी से ओपन करवाया गया था। लेकिन जब संजू के आने के बाद वैभव सूर्यवंशी की जगह चेंज नहीं करी गई थी तो संजू को यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी थी कि एज अ कैप्टन भी मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, मुझे बैटिंग पोजीशन अपने लिए चेंज करनी पड़ रही है, तो इस टीम में रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। और क्या पता ये एक बहुत बड़ा रीजन हो कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स में अब रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक टीम के लिए बुरी खबर जो होती है वो आईपीएल में दूसरी टीम के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर होती है। और मैं बात कर रहा हूं सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन सीएसके के लिए काफी कमाल की खबर हो सकती है, क्योंकि इस समय महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के अंदर बैठे हैं, ट्रेडिंग और ऑक्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और एमएस का तो यह भी कहना था कि हम अपने लूप होल्स को भरना चाहते हैं जो हमने 2025 आईपीएल में नहीं भरे थे। हम सब जानते हैं कि 2025 आईपीएल सीएसके का ऐसा बैटिंग यूनिट बहुत ज्यादा खराब था, रन रेट बहुत ज्यादा खराब था, 180 170 बनाने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अगर हम आखिरी मैच को हटा दें तो वो बैटिंग की डिस्ट्रक्शन जो है वो एमएस इस साल ढूंढेंगे, और संजू सैमसन से अच्छी वो डिस्ट्रक्शन कोई भी नहीं बन सकता है। सीएसके को चाहिए होते हैं एक्सपीरियंस वाले प्लेयर, स्टैब्लिश प्लेयर चाहिए होते हैं, और संजू सैमसन से ज्यादा स्टैब्लिश प्लेयर तो मुझे नहीं लगता इस समय सीएसके को मिलने वाला है। और एमएस भी ये सोच रहे होंगे कि अगर हमको 2026 आईपीएल नहीं खेलना है और मेरे जैसा विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए जिसको गेम की नॉलेज भी हो, तो संजू से अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। वो अभी 30 का है तो 6-7 साल तो क्रिकेट और ज्यादा खेल सकता है, एमएस एज अ मेंटोर बन सकते हैं और संजू उनकी जगह ले सकते हैं। और संजू के आने से सीएसके की जो बैटिंग है, जो पिछले 2-3 मैच में काफी ज्यादा बेहतर लगी थी, आयुष मात्रे की वजह से, ब्रेविस की वजह से, उर्मिल पटेल की वजह से वो डिस्ट्रक्शन दिख रहा था, संजू उसमें जुड़ जाते हैं तो और ज्यादा कमाल हो जाएगा। क्योंकि ओपन कर देंगे ऋतुराज गायकवाड़ आयुष मात्रे या संजू सैमसन आयुष मात्रे, 3 नंबर पे संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएंगे, 4 पे आप उर्मिल पटेल खिला सकते हो, 5 पे आप ब्रेविस खिला सकते हो, फिर जडेजा खिला सकते हो, शुभम दुबे का भी आपके पास ऑप्शन है। तो सीएसके की जो बैटिंग है वो डिस्ट्रक्टिव लगने लगेगी, उनके पास अच्छे प्लेयर जुड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ संजू सैमसन कप्तानी भी कर सकते हैं, अगर ऋतुराज गायकवाड़ कभी इंजर्ड होते हैं तो उनकी जगह वो कैप्टेंसी कर लेंगे, वाइस कैप्टेंसी कर लेंगे। लेकिन फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जब आरआर की कप्तानी छोड़ के संजू सैमसन अगर सीएसके में आएंगे तो ऐसा वाइस कैप्टन आएंगे या ऐसा कप्तान आएंगे? क्योंकि कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि कप्तानी छोड़ के उसको कप्तानी नहीं मिल रही है तो शायद वो क्या पता सीएसके में ना जाए। बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता हमेशा से चाहता है उनके पास ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हो, ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर हो जो कप्तानी भी कर ले, अच्छे से टीम को लेके भी चल ले, काम हो, कंपोज्ड हो और इंडियन हो। सबसे बड़ी बात यह है केकेआर को अभी तक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन इतने ज्यादा मिले नहीं है, लेकिन अगर वो संजू सैमसन के पीछे जाती हैं तो उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा कमाल का रहने वाला है। हमने देखा है 2025 में केकेआर का बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा था, उसमें एक तरह से स्टेबलाइज नहीं थी। संजू सैमसन आके उस चीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो बंदा छक्के मार के भी खेल लेगा, डिफेंस भी कर लेगा, अच्छे से टीम को आगे लेके भी जाएगा। एक तरीके से आपकी टीम की रीढ़ की हड्डी बन सकता है संजू सैमसन। और अजिंक्य रहाणे को कप्तानी देंगे नहीं देंगे केकेआर, ये किसी को पता है नहीं। संजू सैमसन आएंगे वो केकेआर से पूरी तरीके से कप्तानी मांगेंगे, तो ये भी सवाल उठता है केकेआर के लिए कि क्या अजिंक्य रहाणे को छोड़ के आप संजू सैमसन को कप्तानी देने के लिए तैयार हैं? और अगर ऐसा हो गया तो केकेआर के लिए कमाल करेगा, क्योंकि इस साल वो वेंकटेश अय्यर को छोड़ना चाहेंगे। वेंकटेश अय्यर को ऑक्शन में डालेंगे तो उनको पूरे पूरे पैसे अपने मिलेंगे, जिससे वो संजू सैमसन को ले सकते हैं। लेकिन आखिर में ये सवाल उठता है कि क्या राजस्थान रॉयल्स चाह रही है कि संजू सैमसन उनकी टीम से चले जाएं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2027 तक संजू सैमसन ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना है, अपने मतलब से नहीं छोड़ सकते हैं। अगर राजस्थान चाह रही है कि संजू चले जाएं तब संजू सैमसन जा सकते हैं, उस क्लॉज से हट सकते हैं। लेकिन राजस्थान ने तो ऑल कैश डील के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया है, वो नहीं चाह रहे कि हम संजू किसी और को दे दे और उनसे 18 करोड़ रुपए ले दे, उसके लिए पूरी तरीके से मना
बड़ा करा है उनने, लेकिन एक तरीके से ये हो सकता है कि संजू सैमसन के बदले थोड़े से पैसे ले लो और एक प्लेयर ले लो, सीएसके से क्या पता आप शुभम दुबे ले लो और केकेआर से आप वेंकटेश अय्यर ले लो, ऐसा कुछ सिस्टम बैठ सकता है। लेकिन राजस्थान को सोचना पड़ेगा कि क्या संजू के अलावा कोई इस टीम को आगे बढ़ा सकता है, क्या रियान पराग में उतना एक्सपीरियंस है, उतना दम है कि वो एज अ कैप्टन इस टीम को बहुत आगे लेके चले जाए। पिछले साल हमने देखा कि राजस्थान के लिए रियान पराग ने कप्तानी करी, ठीक ठाक कप्तानी थी, बैटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी रियान पराग की कप्तानी पे सवाल उठे थे। तो राजस्थान रॉयल्स को सोचना पड़ेगा कि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को छोड़ के, जैसे जॉस बटलर को छोड़ा, संजू को आप छोड़ने वाले हो, सारी जिम्मेदारी रियान पराग पे डाल पाओगे नहीं डाल पाओगे, ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन सीएसके और केकेआर वालों, मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स बताओ, अगर संजू तुम्हारी टीम में आते हैं तो किस तरीके से मजा आने वाला है। संजू तुम दोनों टीमों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।